के औरतों को नमाज पढ़ाते हैं? शेख मोहतरम, ईद के दिन मस्जिद में औरतें जमा होती हैं और ईदगाह से मौलवी आकर के इमामत करते हैं। तो ईदगाह में औरतें नहीं जाती? नहीं जाती। वाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये उल्टी गंगा आप लोग कहाँ से बहा रहे हो? जभी तो मैं कहूँ कहीं ना कहीं चोर है। ये पूरे चोर याद कर करके बैठे हो यार। औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उफ, यहाँ मदनी उलमा भी हैं, सारे सलफी उलमा भी हैं, सब मदीना जा गए, देखा वहाँ क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में हो ना हो, मदरसों में कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ईदैन के मौके पर औरतों को ईदगाह लेके आओ, उन्हें ईदगाह से मना न किया जाए। जिस तरह मर्द ईदगाह जाते हैं ऐसी औरतें भी ईदगाह जाएं। एक सहाबिया खड़ी हुई, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, हम में कुछ ऐसी भी औरतें हैं बेचारियां गरीब हैं, उनके सर पे चादर नहीं होती, उनके पास चादर ही नहीं है, रुपट्टे नहीं है, तो कैसे नंगे सर बाहर निकलें? तो आपने फरमाया वो अपनी सहेली से उधार मांग ले, उधार मांग कर चादर ओढ़ करके वो ईदगाह जाए। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, बाज औरतें मजबूर होती हैं, महीने में वो पीरियड में होती हैं जिनमें नमाज माफ है, या उनके ताज़ा ताज़ा बच्चे पैदा हुए होते हैं, निफास में रहती हैं, खून आता है, तो क्या करें? आपने फरमाया उन्हें भी ईदगाह लेके जाओ। अलबत्ता नमाज वो नहीं पढ़ेगी, मुसल्ला के बाहर यानी ईदगाह के पास जहाँ खैमे या जो दायरा है मस्जिद का उसके बाहर बैठी रहेंगी। जब मुसलमान दुआ करेंगे उन दुआओं में वो शरीक होंगे। तो अपने साथ अपनी औरतों, बच्चों, बीवियों सबको ईदगाह लेके जाओ। ये नहीं कि मस्जिद के अंदर उन बेचारियों को बिठा दो और अपना ईदगाह में जाके नमाज पढ़ो और कोई मौलवी साहब आके मस्जिद में, वाह ये कौन सी गंगा बहा रहे हो यार अल्लाह के बंदो? ये यहाँ हो रहा है और ये बड़े बड़े शेखुल हदीस और उलमा मौजूद हैं। अस्तगफिरुल्लाह, 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 तौबा 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 तौबा। अहले हदीसो, ये तो बिदतियों के यहाँ होता है, ये बिदती लोग करते हैं। उनकी औरतें तो ईदगाह क्या मस्जिद का मुंह भी नहीं देखती। मैंने जुमे के खुतबे थे वहाँ ललमटिया में, वहाँ मैंने कुछ इस तरह के मसले आए तो उन्होंने कहा भाई ईद मैंने कहा औरतों के लिए तरावी का भी इंतज़ाम करो। आपकी मस्जिदों में उनके लिए तरावी का इंतज़ाम है? हाँ, आपने तो खूब टेंट लगाए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ तो खूब बुला बुला करके आपने जमा किया हुआ है। तो रमज़ान आ रहा है तो उनकी तरावी का भी तो इंतज़ाम करो कम से कम। मस्जिद के कोने में पर्दे लगाओ और वहाँ तरावी का उनका इंतज़ाम किया जाए, दरसों के अंदर शरीक हो बेचारियाँ। और यही नहीं बल्कि ईदगाह का भी इंतज़ाम हो, टेंट लगवाओ उनके लिए ईदगाह के पास टेंट लगवाओ। मस्जिद में अगर बारिश की वजह से, तूफान की वजह से अगर है तो मस्जिद में नमाज पढ़ो, 4 जमातें भले करनी पड़ें, औरतें भी हों मर्द भी हों, सब नमाजें पढ़ें अलग अलग जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ईद। तो ये जारी किया जाए। हमने देखा माशाअल्लाह हमारे बिरादरम, उनकी कौन सा उनका ललबटिया गांव है नहीं उनका, दिलदार साहब, उन्होंने माशाअल्लाह मगरिब ही से, मैंने जुमे की बात करी, उन्होंने मगरिब ही से पर्दे वर्दे लगा दिए ठुकवा के। औरतें माशाअल्लाह भीड़ लग गई और 5 वक्त की नमाजें पढ़ रही हैं। अल्लाह अकबर। ये सुन्नत जारी करो। अहले हदीसो, अपने आप को अहले हदीस कहते हो, अहले सुन्नत कहते हो, इस सुन्नत को मिटाओगे तो मिट जाओगे। अपनी बहनों बेटियों को दरसे कुरान, दरसे हदीस मस्जिदों से करीब करो। तो ये इसका इंतज़ाम किया जाए, ठीक है इंशाअल्लाह। और सिर्फ मौलवी का मुंह मत देखो, मौलवी से बेचारा फतवा देता है, आप जिम्मेदार हो। अल्लाह ताला ने आपको मुखिया बनाया है, चौधरी बनाया हुआ, मालदार बनाया हुआ, तो मौलवी साहब से कहो चलो ईद की एक दिन पहले ही से ईद की तैयारी करो। ईदगाह के अंदर औरतों का इंतज़ाम किया जाए, मर्दों का भी इंतज़ाम किया जाए, मस्जिद को बंद किया जाए, मस्जिद के अंदर नम औरतें जाएं नमाज अलग पढ़ने के लिए, ईदगाह के अंदर जाएं, एक इमाम के पीछे खुतबा सुने और नमाज पढ़ें, ठीक है इंशाअल्लाह जारी करोगे ये कि नहीं करोगे? हाँ। और पिछले साल मैंने यही कहा था, ये रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, इसमें खबरदार अजान होगी बस,
اس میں وہ راتوں کو سحری وحری کے جگانے والا جو سسٹم ہے، ہرگز وہ نہ کرنا، ہرگز وہ نہ کرنا، فتنے پیدا ہونا، اذانیں بند ہو جائیں گی۔ میں نے سنا یہی کہ کچھ احباب نے کہ مولانا آپ نے برہٹ میں بھی بولا تھا، وہاں بھی بولا تھا، الحمدللہ ہمارا علاقہ بالکل سناٹے میں ہے، اب کوئی بھی آدمی لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کرتا، سب الحمدللہ خاموش ہیں۔ ایون آپ نے اہل حدیثوں کو کہا تھا غیر اہل حدیثوں کی مسجدوں سے بھی الحمدللہ آپ کوئی لاؤڈ اسپیکر کی اذان نہیں آتی۔ یہ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تو الحمدللہ یہ تمام حرکتیں نہیں کرنا، ٹھیک ہے بس۔ تو یہ چند نصیحتیں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی زندگی رہے گی تو پھر ملیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔